अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 1 अगस्त 2021 और इस वीडियो का आगाज़ हम करते हैं। ये एक व्हाट्सएप मैसेज है, आपकी तरह के दोस्त हैं ये लाड़काना से, तो इन्होंने मुझे किया है। ये मैसेज जो है इसमें उन्होंने बताया है कि इन्होंने अप्रैल में यानी 18 अप्रैल 2021 को इन्होंने अपनी एंटीबॉडीज़ चेक करवाई हैं। इनको कभी वैक्सीनेशन नहीं लगी। तो वो जो एंटीबॉडीज़ थी उनका ये डिजिट सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्रॉप करके, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाता आप लोगों को, कि वो जो डिजिट था वो था 161। उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली 3 महीने के बाद 20 जुलाई 2021 को अपनी ये जो IgG एंटीबॉडीज़ हैं अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन, क्वांटिटेटिव कहते हैं डिजिट्स को जो आप देख रहे हैं, तो उनको जब दोबारा चेक करवाया तो ये 7 दर्जे कम थी यानी 154। तो इन्होंने जो मुझे ये मैसेज भेजा, इन्होंने इसमें यही लिखा हुआ है कि इन्होंने अप्रैल में करवाई है और उसके बाद 3 महीने के बाद इन्होंने जब करवाई है तो इनका यही ख्याल है कि 5 से 7 जो डिजिट है वो कम हुई है। और ज़ाहिर है इनको पहले इन्फेक्शन हो चुकी है और हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन फिर इन्होंने नीचे थोड़ा वो लिखा है कि मैं इनको अपना एड्रेस दूं, ये मुझे अजरक भेजना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मैंने इनको अपना एड्रेस दिया है क्योंकि ये बड़ा एक सिंध की सौगात है, अजरक जो है आप सब लोग जानते हैं। तो अब ये जो भाई हैं जो लाड़काना से हैं, जिनको वैक्सीन अभी नहीं लगी लेकिन उनका इम्यून सिस्टम प्राइम हो चुका है, एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक कोई हल्की फुल्की इनको इन्फेक्शन हुई होगी कोविड की, अब इनको कहा जाए कि आपने अगर 1 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और आपको, अगर आप जॉब करते हैं गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में, तो आपको पे नहीं मिलेगी। तो ये लाड़काना से चलेंगे, अपने करीब तरीन बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे, या अगर ये कराची में रहते हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे और वहाँ पे जो लोगों की बहुत सारी दूसरी बड़ी तादाद जो इसी मजबूरी से पहुँची होगी, तो जब ये वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे वही कुछ होगा जो पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं। कल कराची में जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है एक्सपो सेंटर है कराची का, तो वहाँ पे बहुत धक्कम पेल हुई, मार कुटाई हुई, दरवाजे तोड़े गए। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कैमरे के बैक साइड पे जो LED चल रहा है उसके ऊपर कराची में जो लियारी जनरल हॉस्पिटल है उसके वो फुटेज चल रही है, जहाँ पे यही सब कुछ हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं और एक दूसरे के साथ धक्कम पेल है, पुलिस के साथ लड़ाई है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट की वजह ये बनी है कि क्योंकि जब सब लोगों को ये कहा गया कि आप 3 बातें की गई कि आपको पे नहीं मिलेगी अगर आपने 1 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने 1 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, और कराची में जो लॉकडाउन है उसमें सिर्फ आप घर से बाहर निकल सकते हैं अगर आप वैक्सीनेशन के लिए निकल रहे हैं। तो ये वो वजह बनी है कि जिसकी वजह से आज और गुज़िश्ता जो कल का दिन था बहुत धक्कम पेल हो रही है वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। उसमें सबसे बुरी बात तो ये है कि इतने ज़्यादा रश में अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे जो कि इस वक्त कराची की पॉजिटिविटी है वो 20 से ज़्यादा है, 23% के अराउंड है। कि अगर फ़र्ज़ करें कि हर 100 में से 23 लोग ऐसे हैं इस हजूम में कि जिनको डेल्टा वेरिएंट है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने लोग अब एक्सपोज हो रहे हैं। तो इसको आप सिर्फ मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं। कल इसी कश्मकश की वजह से, इसी परेशानी की वजह से, क्योंकि मैं आमतौर पे अपनी जो कम्युनिटी टैब है यूट्यूब की, तो उस पे जो लोगों से कभी सवाल पूछता हूँ तो सिर्फ उस वक्त मेरी कोशिश होती है जब मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊँ। जब ये कल सारी सूरत हाल देखी तो मैंने लोगों से फिर पूछा कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तान में वैक्सीनेशंस हैं वो ज़बरदस्ती लगानी चाहिए, और ज़बरदस्ती में ये भी आता है कि आपको पनिश किया जाएगा, आपको सज़ा दी जाएगी। एक होता है कि इंसेंटिव देना कि अगर आप लगवाते हैं तो आपको फ़लाँ चीज़ दी जाएगी, वो एक अलग चीज़ है जो पाकिस्तान में हरगिज़ नहीं है। लेकिन पनिश किया जाएगा कि आपकी पे रोक ली जाएगी, आपकी जो सिम कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा। और सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं पे टू पे सर्वाइव करते हैं और इसी तरह से सिम कार्ड के बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो क्या लोगों को मजबूर करके वैक्सीन लगानी चाहिए या उनको ये आज़ादी दी जाए, उनको बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको एजुकेट किया जाए, उनको समझाया जाए कि ये वैक्सीन का आपको फ़ायदा क्या है, इस वैक्सीन ना लगवाने का नुकसान क्या है, इस वैक्सीन के लगने के बाद आपको क्या नुकसान है। कहते हैं कि अगर एक चीज़ आपने मशरूब बनाया है वो ज़्यादा मीठा नहीं है तो आप उसमें ज़्यादा मिठास डालते हैं, आप ज़बरदस्ती से उसको मिठास उसमें नहीं ला सकते।
तो अगरचे शुरू में किसी हद तक मेरा ख्याल था कि शायद ये लोगों को फ़ायदा दे ये चीज़, लेकिन अब ये नेगेटिव चीज़ बनती जा रही है। तो मैंने लोगों से यही सवाल पूछा था कि क्या उनको उनकी मर्ज़ी पे छोड़ा जाए कि वो लगवाना चाहें तो ठीक है, और अगर वो नहीं लगवाना चाहें तो वो अपने नुकसान के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। तो हुकूमत इस चीज़ को जब क्लियर कर देगी और खुदा न खास्ता कल अगर अनवैक्सीनेटेड लोग उनको नुकसान होता है तो उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो जब मैंने ये सर्वे करवाया तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी एक सवाल पे इतने लोग डिवाइडेड हों कि 50 से 5% लोग ज़्यादा कह रहे हैं कि लगानी चाहिए ज़बरदस्ती वैक्सीन, और 50 से 5% जो कम लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये लोगों को उनकी मंशा पे छोड़ना चाहिए, उनकी एक चॉइस पे छोड़ना चाहिए कि वो लगवाना चाहते हैं कि नहीं लगवाना चाहते हैं। और 45% थे कि नहीं ज़बरदस्ती करनी चाहिए, 55% थे कि ज़बरदस्ती करनी चाहिए और लोगों को लगाना चाहिए। लेकिन ये जो आगे अब मसाइल सामने आ रहे हैं जो आज आप टीवी पे देख रहे होंगे, तो ये वो वजूहात हैं जो कि फिर नेगेटिव साइड पे जाती हैं। और दूसरी तरफ बदकिस्मती से आप ख़ुद देख रहे हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है वो दोनों इस पे आपस में वो कशमकश है, उनकी एक पॉलिटिक्स चल रही है। आज सुबह ही अगरचे ट्विटर पे जो चीफ़ मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी ट्वीट किया है लोगों को बताने के लिए कि उन्होंने अपनी मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाई है। ये है वो एक एजुकेटेड तरीका लोगों को कायल करने का कि आप लोग इसलिए लगवाएं कि हम लोग भी लगवा रहे हैं। हम लोग इसलिए लगवा रहे हैं कि डाटा ये बता रहा है कि जो वैक्सीनेटेड हैं वो इतनी तादाद में क्रिटिकल जो उनकी कंडीशन हो रही है, और जो अनवैक्सीनेटेड हैं वो इतनी तादाद में है। उसके बाद ये लोगों को छोड़ा जाए उनके ऊपर ताकि वो ये लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिसमें मैंने बताया था कि जो वैक्सीनेटेड लोग होते हैं उनके अंदर भी वायरल लोड होता है और उनके अंदर इन्फेक्शन तो हो सकती है लेकिन वो सीवियर डिजीज़ नहीं होगी। तो ये एक लीक डॉक्यूमेंट है CDC का। ये वो डॉक्यूमेंट था जो कह लें कि बाई चांस मुझे मिल गया कहीं से, ऑनलाइन ही ज़ाहिर है। तो मैंने जब ये वीडियो बना के अपलोड कर दी तो कल रात को मैंने देखा है कि जो दूसरे लोग थे, जो वेस्टर्न लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो यूट्यूबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो कल वो इस पे वीडियोस बना रहे थे। तो कल जो एक जिससे आप परेशान हुए होंगे उससे पूरी दुनिया ही परेशान हुई है उस बात से। लेकिन साथ ही कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो असद उमर हैं उन्होंने ट्वीट किया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशंस हैं उनकी तादाद जो है वो 3 करोड़ जो डोजेज़ हैं वो लग चुकी हैं लोगों को। और जैसे सब लोग पाकिस्तानी क्रिकेट के शदाई हैं, जब हम देखते हैं कि अगर हमारी टीम ने फ़र्ज़ करें कि 160 का स्कोर किया होता है तो नीचे एक चीज़ चलती है कि पहली 50 कितनी बॉल्स पे हुई, दूसरी 50 कितनी बॉल पे हुई और तीसरी 50 कितने पे हुई। तो जितनी कम बॉल्स पे 50 होती है तो हम कहते हैं कि हमारी जो टीम है उसने अच्छा परफॉर्म किया है बैटिंग में। इसी तरह से इन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है असद उमर ने कि पहली जो 1 करोड़ डोजेज़ लगी हैं वो 113 दिन में लगी हैं, और उससे जो अगला यानी दूसरा जो करोड़ है वो 28 दिनों में लगा है, और आखिरी जो 3 करोड़ डोजेज़ हैं वो लगी हैं 16 दिन में। और पिछले 6 दिन में 50 लाख डोजेज़ दी गई हैं, और गुज़िश्ता रोज़ तो 9 लाख से ज़्यादा डोजेज़ दी गई थी। तो लेकिन कोशिश अगर हुकूमत कर सकती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करे, उनको समझाए इस बात पे कि वैक्सीन उनको लगना क्यों ज़रूरी है और वैक्सीन ना लगाए जाने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जितना ज़्यादा वो एजुकेट करेंगे उतना ज़्यादा लोगों का हौसला बढ़ेगा वैक्सीन लगवाने के लिए, और जितना ज़्यादा लोगों को पुश किया जाएगा इस काम के लिए तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि लोग इस चीज़ से घबरा जाएंगे। और खुदा न खास्ता जब भी वैक्सीन लगने के बाद कोई ऐसी वीडियो आती है कि जिसमें किसी जवान की डेथ हो जाती है किसी भी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पे या वैक्सीन लगने के बाद, तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा वायरल करने का मौका मिलेगा कि देखें हम कहते हैं कि लोग जब ज़बरदस्ती लगाई जाती है तो इस तरह के हादसात ज़रूर होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि कल भी यही हुआ है कि जब कराची के एक्सपो सेंटर पे बुज़ुर्गों को घंटों इंतज़ार करना पड़ा है, तो बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, बहुत सारे लोग बेहोश हुए हैं, और खुदा न खास्ता किसी की जान भी जा सकती है। क्योंकि जब आपके पास अमला कम होगा और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी जिनको आपने केटर करना है, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो उस वक्त किसी को खुदा न खास्ता वेज़ो वेगल शॉक होता है कि इंजेक्शन लगने के फौरी बाद बाज़ लोगों का घबराहट में ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपरली अटेंड नहीं करते तो उनकी जान जा सकती है। एक आखिरी बात दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं इस चीज़ को, कि देखें जो मैंने ये लाड़काना से भाई हैं इनकी मिसाल दी है कि अब ये इम्यून हो चुके हैं,
ये कुदरती तौर पे एक इम्यून हो चुके हैं। इसी तरह से कोविड आने से पहले हर साल हम वो तमाम लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद होती थी या उनको शुगर ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम होते थे, तो हम उनको बाकायदा कहते थे कि आपने इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन ज़रूर लगवानी है अब की दफ़ा की, जो अब के वेरिएंट के ख़िलाफ़ होगी। मसलन अगर 2020 और 21 की अलहदा होगी, 21 और 22 की अलहदा होगी, तो हम उनको एडवाइस करते थे, लेकिन हम जवानों को एडवाइस नहीं करते थे। और होता ये था कि जब भी इन्फ्लुएंज़ा की वेव आती थी तो जो जवान होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको कुछ दिन अलामात आती हैं और उसके बाद ठीक हो जाते थे 3 से 5 दिन के बाद। लेकिन जो बुज़ुर्ग होते थे वो निमोनिया का शिकार होते थे। और अगर आप पहले रिकॉर्ड उठा के देखें 2020 से पहले का, यानी जब ये कोविड नहीं थी, तो आपको पता चलेगा कि हर साल सर्दियों में या हर साल जब कम से कम साल में 2 दफ़ा इन्फ्लुएंज़ा की आती थी पूरी वेव, तो बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा आईसीयूज़ में दाखिल होते थे, और या फिर बहुत छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो वो दाखिल होते थे नियोनेटल या जो इन्फेंट्स होते हैं तो उस आईसीयूज़ में, और खुदा न खास्ता उन्हीं की जान जाती थी। लेकिन जो दरमियान की एज कैटेगरी थी जिनका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत मजबूत होता है, तो उनको नुकसान नहीं होता था। अब मैं मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आज की दुनिया में हम कोविड को भूल जाते हैं कि कोविड नहीं है, और इन्फ्लुएंज़ा को हम फेस कर रहे हैं पूरी दुनिया की तरह, जैसे हम पहले भी कर रहे हैं। एक 16 साल का लड़का और एक 65 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो किसी ऐसी जगह से हमारे माहौल में लाए जाते हैं जिनका कभी एक्सपोजर हुआ ही नहीं, वो इस दुनिया से वाकिफ़ ही नहीं है जिसमें हम रहते हैं। तो अगली दफ़ा जब वेव आएगी इन्फ्लुएंज़ा की, ये एक मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, ये ख्याली बात कर रहा हूँ, तो वो जो 16 साल का लड़का है वो भी पहले कभी इन्फ्लुएंज़ा वायरस से एक्सपोज नहीं हुआ होगा, और इसी तरह के जो 65 साल के बुज़ुर्ग हैं वो भी कभी एक्सपोज नहीं हुए होंगे। तो जब पहली दफ़ा वो एक्सपोज होंगे तो इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि जो यंग बंदे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो कुछ अलामात आने के बाद वो जो नौजवान है उसका मुदाफ़ती निज़ाम इस इन्फ्लुएंज़ा वायरस जिससे वो कभी भी एक्सपोज नहीं हुआ था, कभी उसका सामना नहीं हुआ था, उस पर काबू डाल लेगा। लेकिन इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि 65 साल के बुज़ुर्ग जिनका कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ आप सब लोगों को पता है कि हर जो ऑर्गन है वो वीक होता है, तो जब उनको इन्फ्लुएंज़ा का ये वायरस अटैक करेगा तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वायरस जो जिसने जवान जो बंदे के अंदर बुखार किया, फ्लू किया, जिस्म में दर्द किया, इन बुज़ुर्ग के अंदर वो इस तरह की कुछ अलामात कर भी सकता है, लेकिन वो आखिरकार निमोनिया का बाइस बनेगा, इनकी हालत ख़राब होगी या आईसीयू में जाएंगे और उसके बाद खुदा न खास्ता इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो इन्फ्लुएंज़ा का वायरस है, ये जो स्पेनिश फ्लू टाइप की चीज़ें होती हैं, ये भी जब दुनिया में पहली दफ़ा आई हैं तो इनकी वजह से हलाकतें हुई। उसके बाद हर साल क्योंकि ये आती थी, लोग एक्सपोज होते थे, उनका इम्यून सिस्टम किसी ना किसी तरह इनके ख़िलाफ़ काम करता था, फिर हर दफ़ा नया वेरिएंट आता था तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाता था। तो इसीलिए हुकूमतों को चाहिए कि जो लोग कुदरती तौर पर निकल आए हैं कोविड से, तो उनको कैटेगराइज करें ताकि दबाव जो है वैक्सीनेशन सेंटर पे वो कम से कम हो। और अगर वो ब्लाइंडली हर एक को बहुत ज़्यादा वैक्सीन लगवाने की तरफ मजबूर करेंगे, तो जो मैंने आपको फुटेज बताई है, जो मैंने बताया कि इस वक्त मेरे सामने जो टीवी चल रहा है उसके ऊपर चल रही है, ये आप अगले आने वाले 1 से 2 हफ्ते में आपको रोज़ाना नज़र आएगी। लेकिन उम्मीद हमें यही है कि ये पेंडेमिक जो है ये ख़त्म होगी। ये पेंडेमिक हमेशा नहीं रहेगी, बल्कि आप कह सकते हैं कि जैसे अब लोग कुदरती तौर पर इम्यून हैं और जैसे वैक्सीनेशंस भी लगी हैं, तो अब आपको नज़र आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता हम कुदरती तौर पे इस पे काबू डालते जाएंगे। लेकिन जो गुज़िश्ता 24 घंटे के केसेस हैं वो 5026 हैं, और जो गुज़िश्ता 24 घंटे में अमवात हुई हैं वो 62 हैं। अभी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो ना तो कुदरती तौर पे उनको इन्फेक्शन हुई है और ना उनको वैक्सीन लगी है, तो इस बात के अभी भी चांसेस हैं कि केसेस बढ़ेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ये समझ आएगी कि ये जो हमारे पुरानी वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ भी इम्यूनिटी है, ये हमें ऐसे ही बचाती रहेगी जैसे हमें इन्फ्लुएंज़ा की जो पुरानी इम्यूनिटी होती है वो नए वेरिएंट से बचाती है। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनकी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, जितने वो इन्फ्लुएंज़ा के ख़िलाफ़ कमज़ोर हैं उतने ही वो जो कोविड की वेरिएंट्स होंगे उनके ख़िलाफ़ वो कमज़ोर रहेंगे। इसीलिए दोस्तों मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप साइंटिफिकली थोड़ा सोचें इस चीज़ों पे, अपने आप को भी एजुकेट करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी एजुकेट करें, और हुकूमतें भी अगर सियासत से फ़ारिग हो जाएँ तो वो लोगों को एजुकेट करने की तरफ जाएँ, या कुछ लोगों की ड्यूटीज़ लगाएँ कि वो मुसलसल एजुकेट करें लोगों को। दोस्तों ये थी थोड़ी आज की अपडेट। कोशिश होगी मज़ीद कोई अपडेट होती है तो मैं आप दोस्तों से ज़रूर पेश करूँगा आप लोगों के सामने। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।